हेलो बच्चों, अभी हम गेट 2021 जो क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम जो बच गया था ना, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो तो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर जो है वो है, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना, कंसीडर ये स्टेट डिस्क्राइब्ड बाई, है ना, एक स्टेट दिया गया है। ठीक है, उसको एक वेव फंक्शन जो है इस टाइप से साई एक्स टी बराबर एक स्टेट को, मतलब एक वेव फंक्शन है, एक स्टेट को इस वेव फंक्शन से दिखाया गया है ना। और वो ये जो है कॉम्बिनेशन है साई 2 एक्स टी प्लस साई 4 एक्स टी, है ना। तो ये किसी भी समय ना, किसी भी समय, है ना, एक स्टेट को दिखा रहा है ना। अब देखो तो ये जो वेव फंक्शन है ना, ये दो वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक इसका एक इसका। ठीक है, अब देखो ये है क्या, ये क्वेश्चन में दिया है ना। अब ये क्या है, ये जो साई 2 है ना, ये है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर के सेकेंड स्टेट का वेव फंक्शन है। और ये वेव फंक्शन जो है नॉर्मलाइज है। सेम वैसे ये भी जो है ना, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के फोर्थ स्टेट का नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है ना। तो देखो तो ये जो वेव फंक्शन है ना, ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन है ना। और ये क्वेश्चन में दे दिया कि साई 2 जो है वो हार्मोनिक, किसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन है। किस स्टेट का, सेकेंड स्टेट का, है ना। और साई 4 जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन है ना, और किस स्टेट का, फोर्थ स्टेट का। ठीक है, और ये कैसा वेव फंक्शन दोनों है, ये नॉर्मलाइज्ड है और ये भी नॉर्मलाइज्ड है। ध्यान ये देना बच्चों कि देखो ये अपने आप में नॉर्मलाइज्ड है, ये नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन नॉर्मलाइज्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर के दो वेव फंक्शन का, है ना, दो स्टेट के वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, दो स्टेट के नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो वेव फंक्शन है ना, एक बार इसको हम जीरो पे लेते हैं, है ना, और एक बार इसको हम वेव फंक्शन किसी भी टाइम पे लेते हैं, है ना। तो जीरो पे जो वेव फंक्शन होगा वो कब ऑर्थोगोनल होगा, है ना, जब हम इस वेव फंक्शन को किसी टाइम टी पे लेंगे। ठीक है, तो देखो तो ये जनरल दिया है ना। अब देखो तो एक काम करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, केट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, केट से, है ना, इससे देखो साई, है ना, और इसको ना हम एक्स, थोड़ा ध्यान देना, है ना, हम इसको ये जो वेव फंक्शन है हम जीरो समय में लेते हैं। कब लेते हैं, जीरो समय में, तो यहाँ पे टी बराबर जीरो पुट कर देंगे, है ना। और क्या करते हैं, हम इसको केट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो फिर बड़ा से करो, हम बड़ा से करते हैं। ठीक है, चलो बड़ा से करते हैं, है ना। इधर हम बड़ा, अगर हम इधर बड़ा लगा रहे हैं तो इधर भी बड़ा लगाना पड़ेगा। साई 2, है ना, एक्स और जीरो, है ना। ये वेव फंक्शन हम कब ले रहे हैं, टाइम जीरो पे, इसलिए हम यहाँ पे टाइम टी बराबर जीरो पुट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे साई 4, है ना, एक्स और जीरो, है ना, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम बड़ा लगा देंगे। ठीक है, बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि ये साई 2 जो साई 4 है ना, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का सेकेंड स्टेट का और फोर्थ स्टेट का नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है ना। ये नॉर्मलाइज है ना। बट अब देखो तो अब देखो ये जो है ये नॉर्मलाइज है कि नहीं, हम ये देखते हैं, है ना। देखो ये नॉर्मलाइज नहीं है ना। क्यों नहीं, कि इसको
नॉर्मलाइज कब होता है? जब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, अगर 1 आता है तो हम बोलते हैं कि वो जो वेव फंक्शन है ये है ना वो नॉर्मलाइज है। देखो तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना 2 आएगा। 1 आ रहा है क्या? नहीं, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि ये नॉर्मलाइज नहीं है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो देखो इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम 1/√2 से यहां पे और 1/√2 यहां पे, है ना, दोनों जगह 1/√2 से मल्टीपल कर देते हैं। अब देखो ये वेव फंक्शन जो है नॉर्मलाइज है। क्यों? देखो तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर लो, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, है ना, जो कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा ना। तो ना ये अब ये नॉर्मलाइज हो गया, है ना। जब तक वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता है उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो तो अब ये बोलेंगे यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन है ना, ये टाइम 0 पे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ये है ना। ये जो वेव फंक्शन है ना, ये टाइम 0 पे है ना एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है ना। ये टाइम 0 पे है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये मेरा क्या है, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, बड़ा के फॉर्म में, है ना। इसको हम केट में चेंज कर देते हैं। केट में क्या करते हैं, इसको इधर ले आएंगे, है ना, इसको इधर ले आएंगे। तो केट में क्या होगा, देखो तो इधर ऐसे, है ना, साई x0 ऐसे हो जाएगा बराबर 1/√2 रहने देते हैं, है ना। अब देखो तो यहाँ पे साई 2x0, है ना। अब क्या करें, केट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, केट में हम जस्ट उसको उल्टा कर देते हैं, इधर कर देंगे ऐसे, है ना, प्लस 1/√2, है ना। अब देखो तो साई 4x0, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये मेरे केट में चेंज हो गया। केट में जस्ट क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं साइन को, है ना। अब देखो तो ये जो वेव फंक्शन है ना, कब है, टाइम 0 पे है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, टाइम t पे, इसको हम इस वेव फंक्शन को टाइम t पे लिखते हैं, है ना। टाइम t पे अगर लिखते हैं बच्चों, तो हम लोग को पता है कि अगर हम टाइम t पे लिख रहे हैं साई x0, है ना, तो हम लोग को देखो यहाँ पे 1/√2 है ना। टाइम t यहाँ पे टाइम t पे लिख रहे हैं, इसी भी समय लिख रहे हैं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, e की पावर -i/e/t/h कट, इसे मल्टीपल करते हैं ना, टाइम t पे लिखते हैं तो, है ना। अब देखो i/e/t, अब देखो तो यहाँ पे ये क्या है, एनर्जी है। अब देखो इसके लिए लिख रहे हैं, है ना। तो ये कौन सा वेव फंक्शन है, सेकंड स्टेट का है, तो यहाँ पे जो i/e2 हो जाएगा, है ना। और e2 हो गया हार्मोनिक ऑसिलेटर के सेकंड स्टेट का एनर्जी, है ना। अब देखो तो सेम वैसे आगे करेंगे 1/√2, ठीक है। और फिर यहां पे भी e की पावर -i/4 हो जाएगा, i/4t/h कट, है ना। e4 क्या है मेरे यहाँ पे, है ना, एनर्जी है ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का, किस स्टेट में, फोर्थ स्टेट में, है। और फिर क्या होगा देखो तो, अब एक मिनट, यहाँ पे हम छूट गया ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना साई 2, है ना, xt, है ना, और फिर ये, है ना, प्लस 1/√2, है ना। अब देखो तो e की पावर -i/e4t/h कट और साई 4xt, है ना। फिर इसको हम केट में बंद कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है ना, एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। देखो मिटाते हैं, बीच में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो इसको 2 मान लो, है ना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जिस समय टाइम 0 है,
वो वेव फंक्शन टाइम जीरो में कौन सा वेव फंक्शन है, ये है ना, और टाइम टी में कौन सा वेव फंक्शन है, ये है ना। तो जो जीरो वाला वेव फंक्शन है वो कब ऑर्थोगोनल होगा, है ना, जो वेव फंक्शन टी पे है। मतलब ये जो वेव फंक्शन है वो इसकी ऑर्थोगोनल कब होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। देखो तो 1 और 2, तो देखो तो इधर इस टाइप से, अब मल्टीपल कर रहे हैं तो लेफ्ट लेफ्ट करेंगे, राइट राइट करेंगे, है ना। तो देखो तो इस टाइप से होगा, देखो तो साई एक्स 0, है ना, और फिर इसको फिर ऐसे ये बड़ा, है ना, फिर ये क्या इसके साथ। अब देखो तो ये लाइन, ये लाइन एक, यहाँ पे देखो 2 लाइन नहीं आएगा, एक ही लाइन लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखे, यहाँ पे इसको लिखेंगे तो साई एक्स टी, है ना, और फिर इसको गेट से बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, ये लेफ्ट में देखो, अब ये इसको इसके साथ तो क्या होगा, देखो तो 1/√2, है ना। अब देखो तो बड़ा, है ना, साई 2 एक्स 0, है ना, और फिर क्या है मेरा 1/√2, है ना, साई 4 एक्स 0, है ना। और फिर क्या करेंगे हम, ऐसे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते, ठीक है। अब देखो ये जो मल्टीपल होगा, है ना, किससे होगा, इससे होगा ना। ये क्या है, देखो तो 1/√2 यहां लिखते हैं, ठीक है, 1/√2, है ना। अब देखो ई की पावर माइनस आई ई 2 टी बटे एच कट, है ना, और फिर साई 2, है ना, और फिर एक्स टी, है ना, ये किस में ले रहे हैं, केट में, ठीक है। फिर क्या है, प्लस है 1/√2, है ना, ई की पावर माइनस ई आई 4, है ना, टी बटे एच कट, है ना, और एक यहां पे क्या है, साई 4 एक्स टी, है ना, और इसको हम केट में ले रहे हैं, ठीक है। इसको फिर मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो ये ऐसे इसमें लो, ठीक है, इस टाइप से, और ये भी जो है कैपिटल ब्रैकेट मत लो, इस टाइप से, है ना। अब देखो तो ये मल्टीपल होगा, ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, है ना। अब देखो ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होता है ना, कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए, है ना। ऑर्थोगोनल का कंडीशन यही होता है ना, ये मेरा 0, मतलब इधर का क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब देखो तो अब इधर जो मल्टीपल करेंगे तो क्या होता है, जैसे साई 2 है ना, तो साई 2 के साथ 1 हो जाएगा, है ना। साई 3 के, अगर साई 2 साई 4, अगर ये सेम होता है साई 2 साई 2 तो 1 होता है। अगर ये डिफरेंट होता है साई 2 साई 4 तो मेरा 0 हो जाएगा। ये मेरा साई 4 साई 2 ये मेरा 0 हो जाएगा, और साई 4 1 हो जाएगा। ऐसे तो हम प्रोडक्ट करते हैं, है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, है ना, इसके साथ होगा, इसका जो होगा सिर्फ इसके साथ होगा। अब बच्चों ये दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे तो टी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे टी है ना, तो टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। थ्योरी में ये समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो तो इसको हम इससे मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा, देखो तो 1/2 आएगा, और फिर ई की पावर माइनस ई आई 2 टी बटे एच कट, है ना। अब इसको करेंगे, ये मेरा क्या है, बड़ा है, और केट, तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो तो 1/2 है ना, ई की पावर माइनस आई 4 टी बटे एच कट, ये तो आएगा, है ना। अब देखो तो ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या था, ये 0 होना, ये मेरा 0 होता है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखो तो इसको सॉल्व करने के क्या, देखो तो एक काम करते हैं, है ना, इसको हम इधर ले आते हैं, है ना, इसको जो है इधर ले आते हैं, इधर, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1/2, है ना, ई की पावर माइनस आई 4 ई 4 टी बटे एच कट, है ना। तो इधर माइनस हो जाएगा, होगा ना, है ना। और ये रहने देते हैं 1/2, है ई की पावर माइनस
IE2T/H कट होगा। देखो 1/2 1 कट जाएगा, है ना। अब देखो एक काम करो, इसको ना एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे देखो -1 बचेगा सिर्फ, इधर देखो तो -e⁻⁻² कट, और नीचे क्या हो जाएगा देखो तो e⁻⁻⁻⁴T/H कट होगा। देखो तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो -1 को उधर ले जाओ, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो होगा देखो e⁻I, है ना, 4 कट, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा ना, और इनटू e⁻⁻⁻⁡T/H कट, है ना। और ये -1 इधर ले जाओ, ठीक है। मैथमेटिक्स है ना, अपने से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब देखो तो क्या होगा, अब ये देखो तो प्रोडक्ट में है ना, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो क्या होगा देखो तो e⁻I, है ना, T/H कट, है ना। और क्या होगा यहाँ पे E4 -E1 E2, ये तो होगा देखो तो, है ना, बराबर क्या होगा -1, है ना। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को हटाएंगे। देखो तो यहाँ पे e⁻I⁻T/H कट, है ना, यहाँ पे E4 -E2, है ना, बराबर। अब देखो तो -1 किसका वैल्यू होता है, e⁻I है ना, इसका वैल्यू देखो -1 होता है। देखो e⁻I बराबर cos पाई प्लस I sin पाई, है ना। sin पाई वैल्यू 0 होता है ना, और cos पाई वैल्यू कितना होता है -1, है ना। तो -1 को मिल सकते हैं e⁻I, ठीक है। अब देखो तो ये और ये मेरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा देखो तो अब देखो I/T/H कट, है ना, E4 -E2, है ना, बराबर I पाई, है ना। अब देखो तो I खत्म हो जाएगा से, देखो तो, है ना। अब देखो तो T बराबर क्या होगा, T बराबर, है ना, पाई सब उधर ले जाओ, H कट, है ना, और बाय E4 -E2, है ना। दोस्तों अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। E4 मेरा क्या था, है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर के फोर्थ स्टेट का एनर्जी, ठीक है। तो क्या होगा देखो तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होता है, E बराबर n+1/2 H कट ओमेगा, ये तो होता है। फोर्थ स्टेट का निकालना, तो क्या करेंगे, n बराबर 4 पुट कर देंगे, तो 4+1/2 H कट ओमेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 5, देखो इसको सॉल्व करो, 9/2 H कट ओमेगा, है ना, E4। सेम वैसे E2 निकालो, E2 क्या हो जाएगा देखो तो, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2+1/2 H कट ओमेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा तो 5/2 H कट ओमेगा, है। हमको क्या निकालना है, E4 -E2 निकालना है, E4 -E2, है ना। अब देखो तो E4 मेरे कितना है 9/2 H कट ओमेगा, है ना, और E2 कितना है 5/2 H कट ओमेगा, है ना। दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा 4/2 H कट ओमेगा, है ना। और आगे 4 को 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा 2 H कट ओमेगा, है ना। अब देखो तो T बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो पाई H कट, है ना, और इसका वैल्यू कितना निकाले यहां से 2 H कट ओमेगा, है ना। E4 -E2 यही तो आया है 2 H कट ओमेगा, है ना। अब देखो तो कुछ कटेगा यहाँ पे, H कट कट जाएगा, तो क्या बचेगा T बराबर π/2 ओमेगा, है ना। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। इतने समय के बाद, है ना, दोनों जो वेव फंक्शन है, जो टाइम 0 पे था, है ना, और टाइम टी पे था, इतने समय के बाद दोनों जो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखो तो,
इसका ऑप्शन पाई बटे 2 ओमेगा है ना, इसका ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो पाई बटे 2 ओमेगा। ठीक है, थोड़ा ये आंसर मेरा ये करेक्ट, मतलब ये जो रिलेशन है सही कि गलत हम देख सकते हैं। पाई का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं। ओमेगा क्या होता है? पर सेकंड, ऊपर जाएगा तो सेकंड, तो टाइम का यूनिट क्या होना चाहिए? सेकंड, है ना। तो टाइम बराबर पाई बटे 2 ओमेगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 3 नॉन इंटरेक्टिंग बोजोनिक पार्टिकल, 3 ठो बोजोनिक पार्टिकल है, 1 2 3, है ना। ये मेरा बोजोन्स है ना, और तीनों जो है नॉन इंटरेक्टिंग है। बोजोन पार्टिकल क्या होता है ना, ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता है, इसको हम पहचान नहीं सकते, है ना, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है ना। अब देखो तो ये 3 पार्टिकल जो है प्रत्येक का मास m है ना, आर इन ये 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट वेल ऑफ विड्थ। ये ना देखो तो इस टाइप से ये वेल है ना, और ये इनफाइनाइट वेल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है ना। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में क्या होता है, भी यहाँ पे 0 होता है ना, और इधर बाहर में भी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें है ना। तो ये पूछा द एनर्जी ऑफ द थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सिस्टम, है ना। अब देखो तो ये यहाँ पे रहेगा, है ना, हो सकता है ग्राउंड में रहेगा, हो सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, हो सकता है सेकंड में रहेगा, है ना। तो यहाँ भी पूछ रहा है कि एनर्जी जो होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट का, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या होगा, है ना। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी हमको निकालना है। ठीक है, देखो चलो सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, हम ना ये मेरा इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। ठीक है ना। अब देखो ये बोजोन जो यहाँ पे है ना, हम इसका जो है 2 लेवल बनाते हैं। अब देखो थोड़ा इसके पहले बताते हैं, अगर देखो इसकी लंबाई जो है वो कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है तो ये मान लो, हाँ दिया है ना, उसमें दिया है पाई एच, मतलब क्वेश्चन में दिया है एच कट पाई एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे एम ए स्क्वायर, ये जो होता है लेंथ होता है। ठीक है, इसकी लेंथ ये है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का, है ना, 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का जो एनर्जी होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 2m स्क्वायर, है ना। ये पढ़ा भी होगा, है ना, तो रिकॉल कर देते हैं ना। अब ये एन क्या होता है मेरा, ये लेवल को दिखाता है ना। पाई तो पता है, एच कट क्या है पता है ना, और एम क्या है, मास होता है पार्टिकल का मास, ये क्या है मेरा लेंथ होता है ना वेल का, है ना। अब देखो तो ये बोजोन जो है, बोजोन को थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होगा, है ना, उसको हम वो हमें निकालना है। अब देखो इसको मैं इसमें 2 लेवल लेते हैं, 1 2, है ना, एन बराबर ये 1 है ना, ये एन बराबर 2 है। ठीक है, एन, ठीक है। देखो हम यहाँ पे 4 फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक ये हो गया 2, है ना, पहले सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, 2 क्योंकि जगह कम है ना, ये 1 2, है ना। अब देखो तो ये 1 है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, ये जो बोजोन है, तीनों बोजोन है ना, ये मेरा ग्राउंड स्टेट हो गया, ये मेरा एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये मेरा ग्राउंड स्टेट, ये मेरा एक्साइटेड स्टेट, है ना, ये मेरा ग्राउंड स्टेट, ये मेरा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, देखो तीनों जो पार्टिकल है वो देखो ग्राउंड में रह सकता है ना, पहला तो कंडीशन ये बनता है ना। अब देखो तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 ग्राउंड में रहे, है ना, अरे एक ऊपर चला जाए, ये हो गया मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। तीसरा कंडीशन क्या बनता है, देखो तो कि ये लेवल है, ये लेवल है, एक यहां पे रहे और 2 यहां पे आ जाए, 1 2, ये हो गया मेरा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है,
और चौथा क्या देखो तो, है ना, देखो तो ये 1 है, 2 है, 2 है, तीनों के तीनों जो है एक्साइटेड में चला जाए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, है ना। अब देखो तो इसी का एनर्जी पूछा हुआ है ना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, है ना, एनर्जी क्या होगा बोझन का, तो हमको इसका निकालना है, इसका नहीं निकालना है, इसका भी नहीं निकालना है, इसका भी नहीं निकालना है, इसका निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, हम सबका निकालेंगे, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि ये यही पूछा गया है, इसका भी निकालेंगे, इसका अगर मान लो ये अगर बोलता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालो 3 बोझन का, तो फिर ये बोल देता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालो, है ना। तो फिर ये भी क्वेश्चन दे सकता था कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालो, है ना। तो सबको हम एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये निकालते हैं। अब देखो तो n बराबर 2 पे है ना, एक पार्टिकल की एनर्जी कितना होगा, देखो तो वहां से देखो, n बराबर कितना है, 2 है, तो 2 स्क्वायर, है ना, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर और 2ma स्क्वायर, है ना। ये होगी एक पार्टिकल की एनर्जी, है ना। कितना पार्टिकल, 3 है ना, तो 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो इसको सॉल्व करूं कितना आएगा, देखो तो 4/2 2, है ना, और 3 दूनी 6, या आ जाएगा 6, है ना, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बटे 2ma स्क्वायर, है। अब देखो तो कितना 6, तो यहाँ पे 2 चला गया ना, 2 से 1 कट गया ना, तो 2 होगा, 2 दिया 6, यहाँ पे 6 आ गया, है ना। देखो आंसर में दिया इस टाइप से कि x इंटू पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बटे ma स्क्वायर, है ना, इस यूनिट में निकालना। देखो तो कंपेयर करो तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 6, है ना, मेरा आंसर, ठीक है। देखो ये हो गया एनर्जी, है ना, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, है ना। अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगा, तब उसका एनर्जी क्या होगा हम निकालते हैं, है ना। अब देखो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, ये होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट में ये है ना, तो एक पार्टिकल की एनर्जी कितना होगा, देखो तो ग्राउंड स्टेट में n बराबर कितना लेंगे 1, तो कितना होगा 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बटे 2m स्क्वायर, है ना। एक पार्टिकल की एनर्जी कितना हो गया, 3 पार्टिकल है ना, 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना होगा, देखो तो 3/2, है ना, पाई स्क्वायर h स्क्वायर बटे ma स्क्वायर, यही तो होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगर ये पूछता, ये बोलता कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होगा, है ना, तो हम इसका एनर्जी निकालते हैं। अब देखो तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, देखो तो यहाँ पे क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या है, 1 पे 2 पार्टिकल है और 2 पे कितना 1 पार्टिकल है ना, तो n बराबर 1, है ना, कितना पार्टिकल है 2, है ना, प्लस n बराबर 2, कितना पार्टिकल है 1, है ना। तो सबसे पहले इसका एनर्जी निकालते हैं, है ना। ये कहा 1 पे है तो इसका क्या होगा, तो 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बटे 2ma स्क्वायर, है ना, एक पार्टिकल का हो गया, 2 से मल्टीपल कर देंगे 2 पार्टिकल है। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे n बराबर 2, यहाँ पे क्या है 2 पे एनर्जी कितना होगा एक पार्टिकल का, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बटे 2ma स्क्वायर, ये तो होगा एक ही पार्टिकल यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक ही रहेगा ना, गुना करने की जरूरत नहीं है। इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखो तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बटे 2ma स्क्वायर, सॉरी ma स्क्वायर प्लस, अब देखो तो एक 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, है ना, पाई स्क्वायर h स्क्वायर और फिर ma स्क्वायर, ये होगा। देखो 2 1, है ना, 2 + 1 कितना होगा 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बटे ma स्क्वायर, है ना, ये एनर्जी आता है ना। अगर हमको ये पूछता कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या होगा, तो ये होगा मेरा, है ना। ऐसा भी तो पूछ सकता था, है ना, कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या होगा, है ना, तो हम इससे निकालते हैं, है ना। तो देखो तो यहाँ पे n बराबर 1
कितना पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, प्लस n बराबर 2, कितना पार्टिकल है, दो पार्टिकल है ना। तो n बराबर 1, 1 में एनर्जी क्या होगा देखो तो 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बटे 2m स्क्वायर, प्लस n बराबर 2 में एक पार्टिकल की एनर्जी कितना होगा, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बटे 2m स्क्वायर, है ना। एक पार्टिकल का एनर्जी इतना है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे ना। अब 2 कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बटे 2m स्क्वायर, है ना, प्लस 2 ये कट जाएगा तो कितना बचेगा देखो तो कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बटे m स्क्वायर, ये तो होगा, है ना। अब देखो तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 4, 1/2 प्लस 4, देखो तो 1/2, है ना, और फिर प्लस 4, तो कितना होगा 9/2, है ना, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बटे m स्क्वायर, है ना। यही तो आंसर होगा मेरा, ठीक है। चलो सही है, मिटा दे। तो क्वेश्चन जो है ना कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। देखो मेरा ही मानना है, एक क्वेश्चन बनाओ, है ना, और उससे 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो, उससे सोचो कि कैसे कैसे क्वेश्चन अगली बार जो है ना, वो क्या घुमा के, जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो क्या घुमा के दे सकता है ना, क्वेश्चन में क्या घुमा सकता है। अब देखो तो एक क्वेश्चन और है, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें से क्या है, द स्पिन एस और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, है ना, ये ऑफ एन एटम प्रीसेस अबाउट जे, है ना, मतलब ये स्पिन एस, है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो घूमता है वो इसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। और ये जो है ना, इसका जो प्रेसेशन होता है, ये जो घूम रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है इसे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है डेट डायरेक्शन में है ना, और ये इसका जो प्रेसेशन है इस टाइप से है, जे का प्रेसेशन इस टाइप से है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस टाइप से है ना। अब देखो तो क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड एक बार जो है वो B1 बराबर 2B0 जेड कैप, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है ना, और फिर B2 जो दिया है वो दिया है B0, है ना, x प्लस √2y प्लस जेड कैप, है ना। तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड इतना अप्लाई किया जाता है, एक बार इतना किया जाता है, और दोनों जो है वो देखो B0 1/2 है ना। अब देखो तो यहाँ पे जेड डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है डायरेक्शन, बट यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऑर्बिट व्हेन, यहाँ पे दिया है L बराबर 2, L बराबर 2, है ना, और S बराबर 1/2, है ना। तो बोल रहा है थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा जो है वो एंगल है, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन B1 इसका और इसका, इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, B1 इधर है ना। तो ये बोल रहा है कि अब देखो इसका बात नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका देखो तो ये जेड डायरेक्शन की तरफ नहीं है ना, तो B1 इसका बात कर रहा है, ठीक है। B1 और जे के बीच एंगल जो होगा इस एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्यों दिया, ये ऐसे दे दिया, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, है ना। तो देखो तो अब देखो थोड़ा ध्यान देना, ये थीटा क्या होगा इसको निकालना है ना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है, लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, हमको जो लेना है ना, वो लार्जेस्ट वैल्यू लेना है। कहने का मतलब है देखो यहाँ पे L बराबर 2 है, S बराबर -S बराबर 1/2 है, तो G बराबर क्या होता है
एल माइनस एस, है ना, और एल प्लस एस, ये तो होता है। ये क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्या होगा तो 2 माइनस 1/2 और क्या होगा 2 प्लस 1/2, है ना। तो क्या होगा तो 4 माइनस 1 3/2, है ना, और यहाँ पे 2 प्लस 2 2 4, है ना, 5/2 होगा ना। क्वेश्चन में दिया है हमको लार्जेस्ट लेना है, क्या लेना है, लार्जेस्ट, है ना। अब इसको अब देखो तो थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर थोड़ा देखो, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, है ना। अब देखो लार्जेस्ट कौन होगा, जे बराबर 5/2, ये लार्जेस्ट होगा, है ना। अब एमजे निकालना है, तो एमजे क्या होता है, माइनस जे से जे प्लस जे, ये तो होता है। तो एमजे को क्या हो जाएगा, -5/2, है ना, से लेके 5/2, है ना, यही तो होगा। देखो तो, है ना। अब देखो तो एमजी भी लेंगे, वो भी हमको लार्जेस्ट लेना, ये मेरा स्मॉलेस्ट है ना। इसका वैल्यू क्या 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 होगा तो -5/2 प्लस 1 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, 5/2 तक जाना है ना। हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना। अब देखो तो हम ये जे बराबर 5/2 लेंगे और एम जे लेंगे 5/2, इसमें 5/2 लेंगे। अगर क्वेश्चन में लोवेस्ट देता तो हम ये लेते 3/2 और फिर ये लेते, ठीक है। अब देखो तो cos थीटा क्या हो, अब देखो जे इधर है ना। अब जे का जेड की तरफ जो कंपोनेंट होगा जे जेड होगा, देखो इसको मिटा देते, ठीक है ना। हम अब देखो तो एक ट्रायंगल है ये, है ना। जे का कंपोनेंट जेड की तरफ जे जेड होगा, तो cos थीटा पर देखो तो क्या होगा, cos थीटा पर क्या होता है ना, cos थीटा, है ना, लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण होता है ना, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा जे जेड बटे जे, ये तो होगा, है ना। और जे जेड क्या होता है, एम जेड एच कट बटे, और ये क्या होता है, रूट अंडर जे जे प्लस 1 एच कट, एच कट जाएगा, है ना। अब देखो तो ध्यान देना, यहां पे क्या होगा एम जे, है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एम जे का वैल्यू कितना है 5/2, cos थीटा बराबर, है ना, कितना है देखो तो 5/2, है ना। और देखो तो यहाँ पे रूट अंडर क्या हो जाएगा जे का, अब जे का वैल्यू कितना 5/2, है ना, फिर क्या होगा 5/2 प्लस 1, है ना, यही तो होगा। देखो तो, अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इसको सोल्व करो तो 5/2, है ना। अब नीचे क्या हो जाएगा देखो, रूट अंडर 5/2, है ना, इंटू ये 7/2, ये तो होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये 5/2, है ना, फिर 5×2 है ना /2, ठीक है। अब 2 जो है यहां से 2 जो है बाहर हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, देखो तो 2 बटे 7 35 35, ये तो होगा। तो क्या होगा देखो तो cos थीटा बराबर, है ना, 5/√35, है ना, यही होगा ना। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, तो थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स, है ना, 5/√35, है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स।